हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है। सब प्रथम तो आपको करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन जो है कुछ मैं आपको बातें बताऊंगी, उन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे करवा है ना, जैसे कि नाम है, तो करवा चौथ की पूजा के बिना, जैसे करवा चौथ की आप पूजा कर रहे हैं तो बिना करवा के नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखें। करवा चौथ की पूजा में करवा में जो जल भरते हैं ना, इसका कारण है कि जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो करवा मिट्टी के बर्तन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें भरा हुआ जल जो है भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी को जल तत्व माना गया है, जबकि करवे में लगी हुई जो टोंटी होती है ना, वो गणेश जी की सूंड का प्रतीक है। ये खास बात तो ये है। तो इस दिन आप व्रत रखें और मिट्टी के करवे का आप प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मिट्टी का करवा एक तो मंगल है, जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आता है, तो ज़्यादा शुभ रहता है। करवा चौथ की पूजा करने जा रहे हैं तो आटे का दीपक जरूर जलाएं। आटे का दीपक शुद्ध अन्न से निर्मित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शुभ दिन माना गया, इसलिए आटे का दीपक जलाने से जीवन में प्रेम बना रहता है, परेशानियां दूर होती हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, परिवार पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेषकर हनुमान जी, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, भगवान विष्णु के मंदिर में आटे का दीपक जलाने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। एक चीज और है, शाम के समय जब चंद्रमा की आप पूजा करें तो आपको उनकी तरफ अच्छी तरह देखकर पूजा करनी है और अच्छी तरह जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना है, ताकि आपका मन शांत हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। करवा चौथ को अगर आप व्रत रख रही हैं, क्योंकि सभी महिलाएं रखती हैं, तो सास आपकी जो कुछ भी खाने के लिए देती है, सरगी देती है ना, किसी किसी का सरगी का मतलब प्रचलन होता है। जैसे सूर्य उदय नहीं होता उसके पहले ही 4 से 5 के बीच में सास जो है कुछ खाने पीने की चीज़ देती है, उसको कहते हैं सरगी। उसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है, शाम को पहनने वाले कपड़े भी होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो दी जाती है, जिसको बहू खाती है। तो जो सरगी आप लेना, ये दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर, आपको दक्षिण पूर्व एरिया में बैठकर कभी ना लें। आपका फेस जो है उत्तर की दिशा पे हो सकता है और या फिर पूर्व दिशा पे हो सकता है, दक्षिण पूर्व में ना लें बैठकर। करवा चौथ के दिन शाम को पूजा करते समय कथा सुने जरूर, और जो कथा सुने तो मुख आपका उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। करवा चौथ की रात जब चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ खड़े होकर ही दें। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस दिशा का संबंध चंद्रदेव से होता है। इस व्रत के दौरान आप नियमों का पालन करें। माता करवा की, देवी पार्वती की, भगवान शिव की, चंद्रदेव की, कार्तिकेय जी की और गणेश जी की पूजा जरूर करें। और शाम को जब चंद्रमा दे तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ लोग पूछते हैं कि कुंवारी कन्याएं व्रत रख सकती हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं। अपने अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए व्रत रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्भावस्था में अगर महिलाएं हैं तो ये व्रत कठिन होता है, निर्जला रखा जाता है, तो आप माँ से क्षमा याचना मांगकर कुछ मतलब खा पी भी सकती हैं, क्योंकि माँ तो दयालु है, आपको क्षमा कर देगी। माँ को भी पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप माफ़ी मांगकर कुछ सेवन कर सकती हैं, पर एक बार कर सकती हैं। और ये व्रत जो है वैसे निर्जला रखा जाता है। बहुत परिस्थिति खराब हो, आप शरीर, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन ये निर्जला रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें, ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का अर्घ्य देते हुए आपको व्रत खोलना है और चंद्रमा की आरती करनी है। और अपने पति के चरण स्पर्श करें, उनके तिलक लगाएं, कुछ मिष्ठान खिलाएं, माला पहनाएं और आरती करें, और उनके हाथों से कुछ खाकर व्रत रखें। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप गर्भावस्था में हैं, तो माँ से क्षमा याचना मांगकर आप कुछ खाकर व्रत को खोल सकती हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत आराम से रखें। और मतलब कहते हैं ना, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है, सुहागिन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।